Hello students, welcome to my channel. Today it is the last video of this chapter, 2 acids, bases and salts, and we have already done the different types of salts, and in that sequence today I will discuss about 2 more salts. That is the last topic of this chapter. So let's come and study. Okay. So our next salt is washing soda. Washing soda, that is Na2CO3 and 10 molecules of H2O. इसको हम hydrated sodium carbonate भी कह सकते हैं. तो this equation we have already studied that when the sodium hydrogen carbonate heated, then sodium carbonate and H2O and CO2 is obtained. Okay, baking soda when heated. तो this sodium carbonate, इसको जब हम वाटर के साथ ऐड करेंगे एंड रिक्रिस्टलाइज करेंगे. रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स सोडियम कार्बोनेट ये तो पहले से ही क्रिस्टल फॉर्म में है, इसको जब हम हॉट वाटर में ऐड करेंगे. ओके, हॉट वाटर में ऐड करने के बाद हम इसको फिर कूल करेंगे तो फिर से ये क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो ये पहले से क्रिस्टल था और हमने फिर टेम्परेचर बढ़ा के फिर इसको डिसॉल्व किया और फिर से इसको कूल करके क्रिस्टलाइजेशन कर दिया. तो इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें बेसिक साल्ट मिलेगा Na2CO3 और 10H2O. तो ये हम इसको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कहते हैं जो वॉशिंग सोडा है. तो एक्चुअली में Na2CO3 और 10H2O, इसका मतलब 10H2O का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ये प्रेजेंट होते हैं वन फार्मूला यूनिट ऑफ Na2CO3 में. फार्मूला यूनिट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9, जिसमें हम इससे अगर हमें Na2CO3 का फार्मूला यूनिट निकालना है तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है. तो 2 मॉलिक्यूल से इंटू 2 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दैट इज 16. तो 16 इंटू 3. अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो U मिलेगा वो इसका फॉर्मूला मास होगा. तो फॉर्मूला मास, एक फॉर्मूला मास यूनिट में अगर हम 10H2O मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा Na2CO3 10H2O. ठीक है, इसको हाइड्रेटेड भी कहते हैं. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. ये हमें याद रखना है क्योंकि ये आता है. ऐसे ही सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं. सो व्हाट इज द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास इन ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज. इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड. सोडियम के कंपाउंड बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं. एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज करते हैं. ये तो हमारा कॉमन है. पहले के लोग जो है डिटर्जेंट कम और यही वॉशिंग सोडा ही यूज करते हैं और डिटर्जेंट में भी वॉशिंग सोडा ही प्रेजेंट होता है. यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को ये रिमूव करता है. मतलब कि परमानेंट हार्डनेस मीन्स वैसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो वॉशिंग सोडा उस हार्डनेस को, कैल्शियम और मैग्नीशियम को न्यूट्रलाइज करता है और वाटर को सॉफ्ट बनाता है ताकि कि हम कपड़े अच्छे से धो सकें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कार्बोनेट के आयंस Na2CO3, जब इसका जो ये कार्बोनेट आयंस है व्हेन इट रिएक्ट विथ Ca2 एंड मैग्नीशियम आयंस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स अ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है. एज रिएक्शन इज शोन हियर कि कैल्शियम जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड दिस कैल्शियम एंड कार्बोनेट कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. दिस फॉर्म द PPT एंड दिस PPT started floating over the water and the dust or the oily substance of the clothes get wash off. So like this the washing soda act. Okay, now the next salt is plaster of Paris. Plaster of Paris, this is the this is the salt processes the salt that possesses water of crystallization. So gypsum is a salt possesses water of crystallization.
व्हेन जिप्सम इज हीटेड, ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल H2O के होते हैं, यानी कि 1 formula mass of calcium sulfate contain 2 H2O, 2 molecules of water, then this salt is called gypsum. ओके, इसको हम जिप्सम कहते हैं. व्हेन दिस जिप्सम इज हीटेड, जब हम इस जिप्सम को हीट करेंगे तो व्हाट हैपन, व्हेन इट हीटेड देन इट लॉसेस इट्स 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ये लॉस करेगा, -1.5 वाटर मॉलिक्यूल इट लॉसेस एंड इट फॉर्म्स द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, हेमी मीन्स हाफ, तो हेमीहाइड्रेटेड फॉर्म, एंड दिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. और अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम वाटर्स में ऐड करेंगे तो व्हाट इट बिकम हार्डन, वो जिप्सम जो है वो हार्ड हो जाता है. फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी हैव यू एवर सीन दैट द फ्रैक्चर्ड बोन्स आर प्लास्टर्ड विथ दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पहले पाउडर होता है, व्हेन इट ऐड वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, देन इट इज अप्लाइड ऑन द ब्रोकन बोन्स. आफ्टर सम टाइम व्हेन इट गेट हार्डन, वो हार्ड हो जाता है. तो वाई, बिकॉज व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इट अगेंस्ट फॉर्म जिप्सम, एंड जिप्सम इज अ हार्डर substance. Okay, so plaster of Paris when added to water molecule it form gypsum again, and if gypsum is heated then it forms the plaster of Paris. It's kind of a reversible reaction. Okay, so one more thing, why do we call this calcium sulfate hemihydrated salt as plaster of Paris? Because in 18th century in Paris, in 18th century Paris become the center of this plaster production. Plaster means this calcium sulfate hemihydrated. That's why from that time it is called plaster of Paris. पेरिस में 18th century में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी थी प्लास्टर की, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड साल्ट की, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि पेरिस का प्लास्टर कहा जाता है. So this is all about this lesson. I think you liked it. Please like and subscribe my channel for getting my service. Thank you children. Thank you very much.